दोस्तों आज की इस वीडियो में जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये सुनकर के आपको थोड़ा सा दुख जरूर होगा, क्योंकि अभी तक पाक का साथ देने के लिए अमेरिका जमीन पर उतरा हुआ था, लेकिन अब रूस भी पाक का साथ देने जा रहा है। असल में पाक ने कुछ समय पहले अपने देश के अंदर एक फाइटर जेट बना करके तैयार किया जिसका नाम है JF-17, लेकिन उसमें लगाए गए हैं रशियन मेड इंजन्स और अब रशिया भारत की लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये इंजन्स पाक को सप्लाई करने जा रहा है। दूसरी खबर भारत और रूस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2025 के अंत तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट पर आएंगे और कई बड़ी डील्स फाइनल होने वाली हैं, जिसमें SU-57 भी शामिल है। तीसरी अपडेट ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान ने फाइनली रूस से आने वाले तेल के इंपोर्ट्स को रोक दिया है, लेकिन अमेरिका के साथ भी व्यापार रोके जा रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, पाक और रूस से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें पाक ने कुछ समय पहले ही JF-17 नाम का एक आधुनिक फाइटर जेट बना करके तैयार किया। अब पाक कहता है कि हमने इसे अपने दम पर तैयार किया है, और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की मानेंगे तो बिना चीन के सपोर्ट के इस फाइटर जेट को तैयार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस फाइटर जेट को भी उड़ाने के लिए पाक को निर्भर रहना पड़ता है रूस के इंजन्स पर। असल में रूस ने चीन की रिसर्च की मदद लेकर के RD-93MA इंजन तैयार किया है, और एक लंबे समय से पाक और रूस के बीच इसी समझौते को लेकर के अनबन होती आई है, क्योंकि भारत बीच में लगातार बोलता आया है। भारत बोलता इसीलिए है क्योंकि क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है, भारत के लिए नया खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पाक के पास ऑलरेडी F-16 और चाइना के JCC के कई सारे फाइटर जेट मौजूद हैं, और अगर रशिया की हेल्प लेकर के पाक JF-17 को भी तैयार करके भारत के बॉर्डर्स के पास लाता है तो डेफिनेटली ये पूरा रीजनल डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि भारत ने न सिर्फ पर्सनली या फिर डिप्लोमेटिकली, बल्कि भारत ने कई बार रूस से रिक्वेस्ट भी की है कि ये इंजन पाक को सप्लाई ना किए जाएं। लेकिन अब फाइनल हो चुका है कि रूस पाक को ये इंजन सप्लाई करने जा रहा है। भारत ने जितनी भी आपत्तियां जताई थी उन सबको नजरअंदाज किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये इंजन एक आधुनिक इंजन है जिसे 4.5 जनरेशन के किसी भी फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की हेल्प से रूस ने इसे तैयार किया। वहीं चीन और पाक ने मिलकर के जिस JF-17 अंडर ब्लॉक 3 विमान को तैयार किया है उसे पावर देने का काम करता है। अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन कुछ ऐसे ही जानी शुरू हो चुकी है कि पावरफुल कंट्रीज भी पाक के साथ झुकते चले जा रहे हैं। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि आज के समय कितने देश हैं जो पाक के साथ जुड़ रहे हैं। हमने रूस का एग्जांपल आपको दे दिया है, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने किस तरीके से पाक का सपोर्ट किया है आपने देखा होगा। फिर चाहे इनका प्रधानमंत्री हो या फिर सेना चीफ, इनको अपने देश के अंदर यानी स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद खबर सामने निकल के आती है कि सऊदी और पाक के बीच में इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन हो गया है। अब इसके पीछे सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती कि पाक के पास एक्जिस्टिंग 170 परमाणु हथियार हैं, और भी बड़े रीजंस हैं। और वो बड़ा रीजन अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि पाक के ही एक प्रांत जिसका नाम है बलोचिस्तान, वहां पर मौजूद हैं भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ वहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, और इनकी वैल्यू बिलियन डॉलर्स में है। अब इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने की जरूरत और इनका इस्तेमाल आज रूस के पास भी है, सऊदी के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, या फिर कहें पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पास है। और फ्लो में एक देश का नाम निकल गया, दैट इज ब्रिटेन, जहां पर कनाडा और ब्रिटेन ने भी कुछ समय पहले बिलियन ऑफ डॉलर की डील पाक के साथ फाइनल की है, जिसमें कनाडा की एक कंपनी ने ऑलरेडी पाक के साथ ऑयल को लेकर के बिलियन डॉलर की डील साइन कर रखी है। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाक को मिल रही है, डेफिनेटली ये आने वाले समय में न सिर्फ पाक की फाइनेंशियल हेल्प करेगी, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल पाक किस तरीके से भारत के खिलाफ करेगा ये आप अच्छे से जानते होंगे। और आज पूरी दुनिया पाक के इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेना चाहती है, बिकॉज ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन, कंट्रोल, डिमांड सारा कुछ चाइना के हाथ में जा चुका है। आज आपको कोई भी एक एडवांस फाइटर जेट बनाना है, अगर उसे स्टेल्थ बनाना है, दैट मीन्स कि वो हवा में अदृश्य हो जाए, कोई भी रडार उसे पकड़ ना पाए, तो आपको निकेडियम, टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, और उन पर कंट्रोल है चाइना का। और फिर से लौटते हैं रूस और पाक की डील पर। तो पाक के पास मौजूद JF-17 की बात की जाए तो दैट इज 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, जिसे चीन और पाक ने एक साथ मिलकर के स्वदेशी रूप में तैयार किया है। मोस्ट ऑफ द हेल्प, मोस्ट ऑफ द पैसा यहाँ पर चीन की तरफ से ही लगाया गया है। इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर AES रडार सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और चाइना द्वारा ही तैयार की गई PL-15 लॉन्ग रेंज
मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। पाक दावा करता है कि इनका ये फाइटर जेट राफेल और सुखोई 30 MKI के बराबर है। अब वो तो युद्ध के मैदान में ही पता चल पाएगा कि पाक का ये हथियार कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब हम आप लोगों से एक राय मांगना चाहते हैं। जिस तरीके से अमेरिका अपने F-35 के अंदर एक किल स्विच नाम का फीचर इंटीग्रेट करता है ताकि वो वहां से बैठे बैठे अपने किसी भी एग्जिस्टिंग फाइटर जेट को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसकी उड़ान तक को रोका जा सकता है, ऐसा ही फीचर रशिया को इन इंजन्स में देना चाहिए। कभी भी अगर उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो रशिया अपने देश के अंदर बैठ करके इन्हें कंट्रोल कर पाए, अदरवाइज इनसिक्योरिटीज पूरे रीजन के अंदर आ सकती हैं और आने वाले भविष्य में अगर रूस भारत की इन रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करता रहा तो डेफिनेटली हमारे और रूस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन शायद रूस ऐसा ना करे, बिकॉज रूस के साथ हम अब भी तेल का व्यापार कर रहे हैं जब भारत पर एडिशनल पेनल्टी 25% टैरिफ इंपोज हो चुका है। तो आप हमें बता सकते हैं कि रूस को यहाँ पर एडवांस फीचर देना चाहिए या फिर नहीं, ताकि इन इंजन्स को कभी भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। कमेंट में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल 5 और 6 दिसंबर को भारत विजिट पर आएंगे। रूस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा होने वाला है एक ऐसे समय में जहां पर ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए हैं और भारत वो टैरिफ अभी तक झेल रहा है। और खबर ये है कि पुतिन के भारत आते ही कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। वैसे तो भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रखा है रूस और यूक्रेन मुद्दे पर। हम रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं क्योंकि रूस के साथ हम तेल हथियारों का व्यापार करते हैं, वहीं यूक्रेन के साथ हम मरीन इंजन से लेकर के रेलवे व्हील्स तक का व्यापार करते हैं। तो दोनों ही देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत हमेशा से शांति की बात करता है। और फाइनली 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। भारत पहुंचते ही कई सारे गिफ्ट्स भारत को वो देने वाले हैं, जिसमें SU-57 का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सकता है। एनर्जी सेक्टर में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत को दिए जाएंगे। भारत को फ्यूल सप्लाई और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड बिजनेस और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल सिक्योरिटीज को एनहेंस किया जाएगा। अब यहीं पर भारत अपने इस प्रस्ताव को रख सकता है कि आपने पाक को ये जो इंजन देने का काम किया है इसे रोके या फिर इसमें कोई ऐसा फीचर लगाएं जिससे हम आने वाले खतरे से बच पाएं। वहीं रूस को हमें कई स्क्वाड्रन S-400 की भी सप्लाई करनी है, उनकी डिलीवरी हो सकती है। और खबरें तो ये भी हैं कि भारत और रूस के बीच में S-500 को लेकर के जो बातचीत है हो सकता है अपकमिंग विजिट में ये डील फाइनल हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत पर तमाम प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका बैठा है और कई प्रतिबंध और भारत पर लगाए जा सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि जब पुतिन भारत आए तो भारत को ये प्रस्ताव रखना पड़ेगा या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट्स बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस ताइवान और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की तेल कंपनियां अब ताइवान के अंदर तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। अगर हम पिछले 1 साल का डेटा आपको बताएं तो आज के समय अगर कोई भी देश रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है तो वो है भारत, चीन, ताइवान। लेकिन अभी तक जहां चीन पहले स्थान पर था, भारत दूसरे स्थान पर और ताइवान तीसरे स्थान पर, लेकिन अब ताइवान भारत और चीन दोनों के पीछे छोड़ते हुए अब रूस से तेल इंपोर्ट कराने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। और ताइवान अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिश्ते रखता है, ताइवान की रीजनल सिक्योरिटी हो या फिर अलग अलग डिफेंस पैक्ट, सब कुछ अमेरिका के साथ साइन कर चुका है। तो टैरिफ की चिंता इनको भी झेलनी पड़ी और फाइनली अमेरिका ने इनके तेल सप्लाई भी रोक दी है। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2025 के फर्स्ट 6 मंथ के अंदर ताइवान ने लगभग $3 बिलियन का रूसी पेट्रोलियम इंपोर्ट कराया। लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिप्लोमेटिकली ताइवान को कई बार अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की और इस धमकी की वजह से फाइनली रूस से आने वाले तेल इंपोर्ट्स अब ताइवान रोक रहा है। बाकी अमेरिका की इस गंदी राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, जहां पर अमेरिका अपने मन मुताबिक दुनिया को चलाना चाहता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।